Hello to my beautiful hearts. Welcome back to my channel. Welcome to another video. Hope you all are doing good. भाई साहब आजकल अगर आप बैंगलोर आने का प्लान कर रहे हो ना तो प्लीज डू कम. वेदर इतना सुहाना हो गया है ना, एवरी इवनिंग को इट स्टार्ट्स ड्रिजलिंग और बस आपको एक काम करना है, जस्ट टेक योर कार एंड गो फॉर लॉन्ग ड्राइव. हाँ बट एक ही दिक्कत है, आप ट्रैफिक में फंस जाओगे. बैंगलोर का सब कुछ सही है बट ट्रैफिक इज वर्स्ट. Other than that, the weather, the climate, जैसे कि आप देख सकते हो मैं से मस्त खुले बाल रख के घूम सकती हूँ. अगर आप यही कोस्टल रीजन में होते, जैसे कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं मुंबई में काफी दिन रह चुकी हूँ, वहां पे हम ऐसा नहीं कर सकते. We have to actually tie hair like this. अभी तो मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है इसलिए मैंने टाई कर लिया. So अब तो मैं मेरी टी एंजॉय कर रही हूँ. तो आपने देखा इट्स गिरनार टी. सो दिस इज माय सेवियर. जब भी मुझे कंटाल आता है ना, ऐसे मस्त चाय पत्ती, मतलब मैं चाय बनाने के लिए भी बहुत लेजीनेस करती हूँ, जब भी मुझे कंटाल आता है गिरनार टी इज माय सेवियर. तो कुछ नहीं, इट्स जस्ट एन इंस्टेंट टी और ये अमेजोन में भी मिलता है. एंड दिस इज फ्रॉम महाराष्ट्र. कब इन्वाइट किया था, जब मैं नासिक गई थी. बेसिकली माय पेरेंट्स स्टे इन नासिक. मी नाशिकची आहे बेसिकली. तर नाही सॉरी, तो तभी मैं गई थी ना, तो तभी मेरी मम्मी ने मुझे रेकमेंड किया कि यार यू टेक दिस, बिकॉज शी न्यू दैट आई एम अ लेजी बम. मुझे हर चीज के लिए कंटाल आता है, तो उसने मुझे बोला कि अरे तो ये ले ले, इजी है, जल्दी से बन जाता है. तो फिर मैं ये लेके आई. फिर सौरभ को मैं क्या बोलती हूँ, प्लीज गेट इट फॉर मी एंड आई यूजली एंजॉय. सो मैं अभी मस्त एंजॉय कर रही हूँ. तो मैं जब तक ये मेरा टी एंजॉय करती हूँ, आप थोड़ा सा फ्लैशबैक देखिए, बिकॉज सुबह से हम लोग काफी कुछ कर चुके हैं. सुबह हम लोग गए थे कोरमंगला और वहां पे हमने बहुत धिंगाना मचाया. तो अब जो मैंने धिंगाना मचाया ना, उस जरा देख के आओ और फिर हम आगे बढ़ेंगे. तो जस्ट गो एंड कम बैक सून. तो दोस्तों, बैंगलोर की ट्रैफिक को डॉज करते हुए हम सुबह सुबह पहुंच गए पीसी चंद्रा ज्वेलर्स. हमने गाड़ी पार्क की और हम साउथ इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे, बट नहीं मिला यार. फिर एज हमारा ऑल टाइम फेवरेट डुआर्ट कैफे वाज आवर सेवियर. মানুষের শরীর ভালো থাকতো, এখন মানুষ এত সুবিধা পেয়ে গেছে. হ্যাঁ, ওই জন্য মানুষের বিভিন্ন রকমের সব. यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा मोटर पेस्टल पड़ा था जिसको खलबत्ता भी कहते हैं. इसी के बारे में माँ बोल रही थी कि कैसे पुराने ज़माने में इनको यूज़ करके काफ़ी फायदे हुआ करते थे. আপনি কিছু বলতে আছে তোমাকে? আচ্ছা, ডুয়ার্ট ক্যাফেতে খেয়ে কেরম লাগলো তোমাকে লাস্ট টাইম খেয়ে? আগে খেয়েছিস কেরম? আচ্ছা আমি তোকে দিদি, কেরম লেগেছিল লাস্ট টাইম খেয়ে? ভালো ভালো, আমার তো ভালো লেগেছে. কিন্তু ইডলি দোসা হলে বেশি ভালো হতো না? একটু আমাদের তো ইডলি দোসা আমাদের যেমন খাওয়া হয় সকালে নাস্তাটা, সেই হিসাবে ছিল. ঠিক আছে.
আর বাপি তোমার ইন্টারেস্ট কি নট ইন্টারেস্ট কি আমার আর সৌরভের জন্য এসছো? আমার সব জায়গায় অ্যাডজাস্ট হয়ে আচ্ছা और ऐसे ही बात करते करते हमारा ब्रेकफास्ट आ गया और आज के मेनू में था इंग्लिश ब्रेकफास्ट नॉनवेज फॉर सौरभ एंड बापी और मेरे लिए एज यूजुअल एवरीडे ब्रेकफास्ट था और मैंने इस बार पिज़्ज़ा यूरोपिया भी मंगवाया था। मैंने इस बार आलू ओलियो पास्ता भी मंगवाया था। इट वॉज नॉट बैड एंड आई वुड रेट 3 आउट ऑफ 5। और इसी के साथ साथ हमारा चाय भी आ गया और इस बार माँ ने काफ़ी यूनिक तरीके से मुझे सर्व किया और मैंने काफ़ी एंजॉय। और फिर खा पीकर हम पहुंच गए पीसी चंद्र ज्वेलर्स। अगर आपको याद होगा तो लास्ट टाइम भी हम आए थे बट हमें कुछ ज्वेलरी में चेंजेस करने थे जो उस दिन रेडी नहीं हुए थे और आज हम उन्हीं ज्वेलरी को लेने आए हैं। माँ के लिए हमने गोल्ड प्लेटेड बैंगल जिसे हम सोना बांधनु शाखा भी बोलते हैं और सौरभ के लिए अंगूठी ली और मैंने मेरे लिए एक गोल्ड बैंगल जिसे हम नुआ कहते हैं वो भी ली। मोस्टली हमने ओल्ड गोल्ड देकर कुछ ऐड करके हमने ये सारी शॉपिंग की। आफ्टर डिलाइटफुल शॉपिंग हम निकल पड़े हैं घर की तरफ और अब मैं आ गई हूँ हमारे बिल्डिंग के छत पर रील्स शूट करने और मुझे आज खुशी असिस्ट कर रही है। बेसिकली खुशी हमारी नेबर है एंड शी इज़ रियली यंग एंड वाइब्रेंट गर्ल जिसको मैं ज़रूर और बहुत ही जल्द इंट्रोड्यूस करूँगी। और दोस्तों मैं हर हफ्ते कॉमेडी शॉट्स डांस शॉट्स अपलोड करती हूँ सो डू वॉच दीज हिलेरियस एंड एंटरटेनिंग शॉट्स एंड ड्रॉप योर कमेंट। ऑफ कोर्स डू लाइक एज वेल। मैं यहाँ पे भाग भाग के नीचे आ गई और आज माँ बाप इनवाइटेड है फॉर स्नैक्स पार्टी। जी हाँ, और मेनू में है प्याज आलू और मिर्ची के पकौड़े। रेसिपी तो बहुत सिंपल है एंड आई एम श्योर कि बहुत लोग जानते ही होंगे बट मैं किस तरह से बनाती हूँ वो मैं आज आपसे शेयर करूँगी। मैंने यहाँ पे 1 कप बेसन, 2 चम्मच चावल का आटा, नमक, मिर्ची पाउडर और अजवाइन को घस के इसमें सब डाल लिया है। हल्दी मैं आखिर में भूल गई थी जो मैंने बाद में डाल लिया और इन्हें कुछ नहीं अच्छे से रगड़ रगड़ के मिक्स करना है और फिर तेल को बाजू में गरम करने रख देना है।
गरम तेल में क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। दिस इज इन PIP स्टेट, दैट इज पकोड़ा इन प्रोग्रेस। पकोड़े को चटपटा बनाने के लिए मैं थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट भी डालती हूँ। अब यहाँ पे मैं मिर्ची के पकोड़े की तैयारी कर रही हूँ। मिर्ची के पकोड़े के लिए भी सेम सामग्री लेके मिक्स कर लिया है मैंने और मिर्ची को डुबो के गरम तेल में फ्राई कर लूँगी। কেরম হয়েছে পকোড়াগুলো? খুব টেস্টি হয়েছে খেতে। আমি বুঝতে পেরেছি ভিডিওর জন্যই বাপি কখন স্বাদিষ্ট বলবে। আচ্ছা আউট অফ 10 কত? না ওকে না আমি 10 দেব। থ্যাংক ইউ। और यहाँ पे कुछ और मिर्ची के पकोड़े तल रही हूँ। बस दोस्तों यही था मेरा आज का ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube channel which is Maushmi Roy. Till then, thank you so much and have a nice day ahead. Bye.